हाँ तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे लॉट साइज के बारे में, लेवरेज के बारे में और मार्जिन के बारे में। क्या आपको पता है ये क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, लेवरेज कैसे काम करता है और मार्जिन का क्या रोल होता है? अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं पता हो तो ट्रेडिंग में आप बहुत गलतियां कर सकते हैं, और अगर आप इसको जाने बिना ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लॉट साइज के बारे में। लॉट साइज होते हैं तीन तरीके के। पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है मिनी और थर्ड होता है स्टैंडर्ड। मिनी होता है, अब इसके अंदर बात करें अपन कितनी कितनी क्वांटिटी होती है, तो मिनी होता है 0.01 का लॉट। मिन सॉरी माइक्रो होता है 0.01 का लॉट, मिनी होता है 0.1 का लॉट और स्टैंडर्ड होता है 1 का लॉट। अगर अपन इसको देखिए कैसे यूज होता है ये, तो यहाँ पे अगर अपन ये चार्ट खोला हुआ है गोल्ड का, XCU USD का, इसके अंदर अपन अगर बाई के लिए ऑप्शन के लिए जाते हैं तो बाय ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ये वॉल्यूम पूछता है। यही होता है कि लॉट का ऑप्शन कि कितना अपने को लॉट साइज डालना है। तो यहाँ पे अपन ये देखो, जैसे अपन 0.01 भी डाल सकते हैं, 0.1 भी डाल सकते हैं, 0.2 भी डाल सकते हैं, 0.5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया और 10 का लॉट साइज भी डाल सकते हैं। लॉट साइड के साथ साथ अपन लॉट साइड डिसाइड करते हैं, तभी अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट होती है कि अपन कितने में वहां पे बाय करना है, क्या सेल करना है, कितने लॉट साइज के साथ। तो अपन इसके बारे में और बात करें, अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हो, स्टैंडर्ड लॉट के अंदर अगर अपन ने एक पिप का मूवमेंट करा तो अपने को 10 पॉइंट कैप्चर होते हैं। अगर अपन ने मिनी लॉट बुक करा है, मिनी लॉट के साथ अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अपने को एक पिप का मूवमेंट हुआ, तो एक पिप के अंदर अपने को 1 पॉइंट का कैप्चर होगा। और अगर माइक्रो है तो माइक्रो के अंदर अगर अपन 1 पॉइंट कैप्चर करा, एक पिप कैप्चर करा, तो अपने को 0.1 पॉइंट कैप्चर होंगे। तो अपन बात करेंगे लॉट साइज के हिसाब से पिप वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो अगर अपन स्टैंडर्ड लॉट की बात करें, अगर अपन ने एक स्टैंडर्ड लॉट लॉट बाय करते हैं, इसके अंदर एक पिप का मूवमेंट होता है, तो अपने को $10 का प्रॉफिट होगा। अगर अपन मिनी लॉट लेते हैं और इसके अंदर एक पिप का मूवमेंट होता है, तो अपने को $1 का प्रॉफिट होगा। और अगर अपन माइक्रो लॉट लेते हैं तो इसके अंदर एक पिप के अंदर अपने को $0.1 का प्रॉफिट होगा, 0.10, और अपन 0.1 भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया लॉट साइज का। अगर आप इसके अंदर स्टैंडर्ड लॉट लेते हो और स्टैंडर्ड लॉट के अंदर अगर अपन ने 50 पिप्स कैप्चर करते हैं, तो 50 पिप्स के अंदर अपना प्रॉफिट होता है इसके अकॉर्डिंग $500 का। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है और ऐसे मूवमेंट्स कैप्चर होते हैं। अब ये तो हो गई अपने लॉट साइज की बात। अब अपन बात करेंगे लेवरेज के बारे में कि लेवरेज क्या होता है और कैसे काम करता है। लेवरेज एक तरीके का बैंक लोन होता है। ब्रोकर लेवरेज एक तरीके, तो अब अपन बात करेंगे लेवरेज के बारे में। तब अपन बात करेंगे लेवरेज के बारे में। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज एक तरीके का ब्रोकर से लोन होता है। लेवरेज अलाउ करता है अपने को कि कम पैसे में अपन ज्यादा वैल्यू का ट्रेड ओपन कर सकेगा, ऑप्शन मिलता है अपने को उससे। जैसे कि अपने को यहाँ पे ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे अपन गए, यहाँ पे अपन ने एक लॉट का वैल्यू डाला। एक लॉट के अंदर मैंने जैसे यहाँ पे लेवरेज दे रखी है 1:200 का। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं एक 2 लाख का ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, 2 लाख तक का ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, 1,000 देके, 1,000 पॉइंट देके 2 लाख का ट्रेड ओपन कर सकता हूँ मैं। लेवरेज का ये यूज होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पावर रिस्की भी है? प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट अपने अगेंस्ट चला गया तो लॉस भी मल्टीप्लाइड हो सकता है। वही सेम तरीके से 2 लाख के अंदर 1,000 का लॉस हुआ तो इतने का ही अपने को लॉस दिखा सकता है। अगर अपन बिगनर है और आपको फर्स्ट टाइम ट्राई करना है लेवरेज, तो लेवरेज ट्राई करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर 1:10 का, 1:20 का। इसके साथ साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको समझ भी आ जाएगा और आपको ज्यादा लॉस भी नहीं होगा और रिस्की भी नहीं रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट,
अगर अपन बात करें मार्जिन्स की कि मार्जिन्स क्या होते हैं, मार्जिन्स का मतलब होता है ब्रोकर आपसे कितना पैसा लेगा एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, एक ट्रेड ओपन या एग्जीक्यूट करने के लिए एज इन सिक्योरिटी फीस। अगर अपन थोड़ा आगे चलते हैं, हम्म, अगर अपन 1 लाख का, हम्म, 1 लाख का ट्रेड ओपन करते हैं विद द लेवरेज ऑफ 1:100 की लेवरेज के साथ, तो इसके अंदर अपने को देना पड़ेगा 1000 का मार्जिन ब्लॉक टू द ब्रोकर एज एन मार्जिन, और इसके साथ साथ अपन अपना ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो मतलब ये तो हो गया लेवरेज का भी पॉइंट कि अपने को $1 1 लाख तक का, अब 1 लाख पॉइंट्स तक का अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिर्फ 1000 पॉइंट्स देके। लेकिन अगर आपका ट्रेड लॉस में चला गया और अपने अगेन चला गया और अकाउंट बैलेंस मार्जिन से नीचे गिर गया, तो अपना रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है और आप अपना ट्रेड फोर्सफुली क्लोज भी कर सकता है एज एन ब्रोकर, अगर वो अपने ट्रेड वैल्यू के नीचे चला गया तो अपने को इससे दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो कम लेवरेज रखना है जिससे अपना लॉस भी कम होगा और रिस्क भी कम रहेगा, और दूसरा अपने अकाउंट के अंदर थोड़ा अमाउंट एक्स्ट्रा रखना है ताकि अपना ब्रोकर अपने ट्रेड लॉस में आने पे ऑटोमेटिक कट ना कर दे ट्रेड। तो इसी के साथ अपन ने तीनों चीज़ों की बात कर ली। पहला हो गया लॉट साइज, लॉट साइज के बारे में, लेवरेज के बारे में, और मार्जिन क्या होता है और कैसे यूज होता है। अब अपन बात करेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं और कैसे काम करते हैं। पहला हो गया लॉट साइज। लॉट साइज, तो लॉट साइज अपने को डिफाइन करता है कि ट्रेड का साइज क्या रहता है, ट्रेड का साइज डिफाइन करता है। सेकंड हो गया लेवरेज, लेवरेज अपने को डिफाइन करता है कि अपने को कितना मार्जिन लेना चाहिए। और थर्ड हो गया मार्जिन, मार्जिन अपने को डिफाइन करता है कि अपने को कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के साथ साथ अपन इनको यूज कर सकते हैं और अपन इनके साथ काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ साथ अपन वीडियो एंड करते हैं। इसके अंदर अपने को सीखा है कि लॉट साइज क्या होते हैं, कितने तरह के लॉट साइज होते हैं, जैसे कि माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड। कितने अपन इसके अंदर पिप्स के साथ साथ कितना कैप्चर कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं। सेकंड अपन ने सीखा कि मार्जिन क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। मार्जिन एज एन बिगनर हो तो आप 1:10 और 1:20 के साथ स्टार्ट करके ट्राई कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 1:100 और 200 तक का ले सकते हो। और थर्ड अपन ने मार्जिन ट्राई करा कि मार्जिन ब्लॉक कैसे लगता है और कितना मार्जिन किस तरीके से लगता है, क्या कैलकुलेशन रहती है, और थर्ड इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई नया टॉपिक और कोई स्पेशल टॉपिक सीखना हो तो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उसकी बना देंगे। थैंक यू सो मच।